तो लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं, जहां कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों ही राज्यों के लिए कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी करते हुए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ में 30 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई, तो वहीं मध्य प्रदेश में 144 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। इसमें कई बड़े नाम शामिल हैं और अब यहां पर यह भी दिखाई देने लग गया है कि कांग्रेस की यहां पर अब एंट्री औपचारिक तौर पर हो चुकी है और अब एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए सभी राजनीतिक दल यहां पर दिखाई देंगे, जहां अब तक सिर्फ बीजेपी के उम्मीदवारों के नामों के ऐलान हुई थे और इसके अलावा अन्य दलों ने भी अपने नामों के ऐलान किए थे, अपने अपने उम्मीदवारों के नामों के ऐलान की थी। लेकिन सबसे जो मुख्य पार्टियां होती हैं प्रदेश में, बीजेपी और कांग्रेस, उनमें से कांग्रेस ने अब तक एक भी लिस्ट जारी नहीं की थी और अब कांग्रेस की तरफ से पहले लिस्ट सामने आ चुकी है छत्तीसगढ़ में, जहां पहले चरण में चुनाव होने हैं और उसके लिए कांग्रेस ने यहां पर अपने नामों के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। तो वहीं मध्य प्रदेश में 144 उम्मीदवारों के नामों के ऐलान हुई है और हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जुल्फिकार रायपुर से हमारे सहयोगी बने हुए हैं और साथ ही साथ अमृतांशी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं भोपाल से। अमृतांशी, क्योंकि अगर हम इंदौर की विधानसभा सीटों पर नजर डालें तो इंदौर में भी काफी ज्यादा यहाँ पर एड़ी चोटी का जोर देखने को मिल रहा है और 6 विधानसभा के लिए कांग्रेस ने यहाँ पर उम्मीदवारों के नाम के ऐलान किया है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस ने ये जो लिस्ट जारी की है, ये जातिगत समीकरण की खास तौर पर मैं बात करूं तो इसमें देखिए कई अल्पसंख्यकों को टिकट दिया गया है। इसके अलावा जो है जातिगत समीकरण के हिसाब से अनुसूचित जाति के इसमें लोग हैं, आदिवासी के जो है इसमें नाम शामिल हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण नाम अगर हम बात करें तो सीएम शिवराज जहां से चुनाव लड़ने वाले हैं, वहां से एक्टर जिन्होंने हनुमान का किरदार निभाया था, विक्रम अस्ताल, उनको जो है खासतौर पर टिकट जो है सीएम शिवराज के निर्वाचन क्षेत्र से दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कमलनाथ छिंदवाड़ा से ही चुनाव लड़ते हुए नजर आने वाले हैं, जीतू पटवारी राउत से चुनाव लड़ते हुए नजर आने वाले हैं, इसके अलावा गोविंद सिंह लाहार से चुनाव लड़ते हुए नजर आने वाले हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं बड़े नामों पर और सिटिंग एमएलए पर कांग्रेस ने जो है बेहद ही मजबूती के साथ भरोसा फिलहाल जताया है, क्योंकि जीतू पटवारी हो गए, आरिफ मसूद हो गए, कमलनाथ हो गए। देखिए ये उम्मीद की जा रही थी कि कमलनाथ जो है उनका फिलहाल अभी किसी भी लिस्ट में नाम नहीं आएगा। हो सकता है कि वो उपचुनाव के दौरान, अगर कांग्रेस की जीत दर्ज होती है तो उपचुनाव के दौरान वो चुनाव लड़े, या फिर उनके बेटे नकुलनाथ के नाम को भी जो है बहुत तेजी से उछाला जा रहा था। लेकिन देखिए कमलनाथ ने यहाँ पर साफ तौर पर जो है लिस्ट में उनका नाम आया है, तो इससे साफ हो गया कि देखिए कमलनाथ पीछे हटने वालों में से तो नहीं है मैदान में, पूरी तरीके से पूरी उम्मीद के साथ चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं। इसके अलावा सिटिंग एमएलए पर जो कांग्रेस ने खासतौर पर भरोसा जताया है, तो ये साफ है कि देखिए कांग्रेस के सिटिंग एमएलए की स्थिति काफी ज्यादा अच्छी है मैदान में, क्योंकि कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा था कि अगर हमारे विधायक भी अच्छा काम नहीं कर रहे होंगे तो हम उनके टिकट काट देंगे। कमलनाथ ये पूरी तरीके से देखिए दे चुके थे इशारा। लेकिन कुछ ऐसे सिटिंग एमएलए पर भरोसा जताया गया, तो जाहिर सी बात है जमीनी स्थिति कांग्रेस की इन जगहों पर तो खासतौर पर अच्छी है। और 230 में से 144 नाम का एक साथ जारी होना देखिए कहीं ना कहीं बता रहा है कि ये नाम बहुत पहले ही तय हो चुके हैं। लेकिन कांग्रेस बस इंतजार कर रही थी कि देवी पक्ष शुरू हो। एक बड़ा मैसेज देने की भी कोशिश की जा रही थी कि कांग्रेस श्राद्ध पक्ष में टिकट नहीं जारी करना चाहती है। काफी बवाल भी इस चीज को लेकर जो है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में हुआ। लेकिन ये जो सभी नाम जारी हुए हैं, देखिए कहीं ना कहीं ये बेहद महत्वपूर्ण नाम है कांग्रेस के लिए। ये जो 144 उम्मीदवार हैं, ये हम सबसे कह सकते हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट उम्मीदवारों में से हैं, क्योंकि सिटिंग एमएलएज भी हैं, बड़े चेहरे भी हैं, कमलनाथ से लेकर जीतू पटवारी तक। इसके अलावा जो है कई ऐसे निर्वाचन क्षेत्र जहां पर बड़े चेहरे उतारे गए, चाहे हम कैलाश विजयवर्गीय का निर्वाचन क्षेत्र बात करें, सीएम शिवराज का निर्वाचन क्षेत्र बात करें, इसमें 19 महिला प्रत्याशियों को भी बनाया गया है। महिलाओं पर भी देखिए काफी ज्यादा जोर जो है वो इस बार कांग्रेस ने अपनी लिस्ट में रखा है। 19 महिलाएं हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए ओवरऑल ये लिस्ट को राजनीतिक विशेषज्ञों के हिसाब से माने तो काफी महत्वपूर्ण लिस्ट है। और 144 नामों का एक साथ आना, ये बता रहा है कि ये मंथन जो है सिर्फ 2 से 3 दिनों का नहीं है, ये लंबे समय का मंथन है। लंबे मंथन के बाद नामों का ऐलान किया गया है, महिलाओं पर फोकस किया गया है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में आखिर कितनी महिलाओं पर फोकस, ये भी जान लेते हैं जुल्फिकार। आखिर किन किन महिलाओं को यहाँ पर मौका दिया गया? अभी जो मौजूदा सरकार में मंत्री थे अनिला भेड़िया, उनको मैदान में उतारा गया है और इसके अलावा देवती कर्मा थी तो उनकी जगह पे उनके बेटे को दिया गया है। तो इस लिस्ट को इस लिहाज से एक बार फिर देखना होगा कि कितनी महिलाओं को यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि उसको एनालिसिस करना होगा। 30 सीटें कांग्रेस ने अपनी जारी की हैं, जिनमें से अगर देखें तो पूरे मंत्रिमंडल के जितने भी सदस्य हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो, ये तमाम लोग हैं, इनको मैदान में उतार दिया गया है। और इसके साथ ही जो पहली लिस्ट आई है, इस पहली लिस्ट में देखें तो 20 वो प्रत्याशी शामिल हैं और उसके अलावा जो 10
प्रत्याशी हैं, उन जो मंत्रिमंडल में शामिल हैं, उनको उतारा गया है। तो इस लिस्ट में बहुत ज्यादा चीजें जो है बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव या उथल पुथल देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि ये फिक्स सीटें थी, यहाँ पे इन लोगों को मिलना था। अब जब दूसरी लिस्ट आएगी तो उसमें बहुत सारी चीजें, समीकरण समझ में आएंगे कि कांग्रेस पार्टी किस समीकरण के तहत आगे बढ़ रही है। क्योंकि अगर देखें तो यहाँ पे एससी और एसटी दोनों के सीटें सबसे ज्यादा आती हैं पहले चरण में, तो उन जगहों को कांग्रेस पार्टी ने पहले फोकस किया है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में 2 चरण में चुनाव होने हैं। पहले चरण में जो 7 तारीख को मतदान होना है, उसको लेकर 20 विधानसभा सीटें आती हैं, उन 20 विधानसभा के प्रत्याशी हैं। तो बस्तर की 12 सीटें हैं, तो 12 सीटों में एक जो देखने को मिला कि पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज को चित्रकूट से मैदान में उतार दिया गया है। वहीं दंतेवाड़ा से देवती कर्मा विधायक हुआ करती थी, लेकिन अब उनके बेटे को वहां से मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा जो है यशोदा वर्मा है, वो भी विधायक थी, उनको भी मैदान में उतारा गया है। तो इस तरीके से अभी 30 सीटों में बहुत ज्यादा समीकरण की आगे क्या होगा वो इसमें अभी देखने को बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ज्यादातर रिजर्व सीटें हैं और मौजूदा मंत्रिमंडल के सदस्य इस लिस्ट में शामिल हैं। बिल्कुल जुल्फिकार, क्योंकि अब लगातार ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस इन दिनों सॉफ्ट हिंदुत्व के तहत चल रही है, आगे बढ़ रही है, और ये आज से नहीं बल्कि जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव हुआ उस दौरान से देखने को मिल रहा है, जहां हनुमान जी के नाम पर काफी ज्यादा यहाँ पर राजनीति होती हुई दिखाई दी थी। और ऐसे में अब ये लिस्ट नवरात्र के शुरुआत के साथ ही जारी की गई, ऐसे में इसको किस तरह से देखा जाए? देखिए, जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी उसके बाद से ही कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ आगे बढ़ी, और सरकार की योजनाओं में ये साफ झलका कि कांग्रेस करना क्या चाहती है। तो कांग्रेस करना ये चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी का जो हार्ड हिंदुत्व का मसला है उसे किसी भी तरीके से डाइल्यूट किया जाए छत्तीसगढ़ की राजनीति में। और 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार रही है। उस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज्यादा हिंदुत्व पर काम नहीं किया। तो ये मौका कांग्रेस पार्टी के पास था, क्योंकि भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ को माना जाता है, और राजधानी रायपुर से करीब 25 से 30 किलोमीटर दूर चंद्रपुरी है। उस जगह से ये माना जाता है कि माता कौशल्या उस जगह से की रहने वाली थी, और ये ननिहाल है भगवान राम का। तो भगवान राम जब छत्तीसगढ़ में वनवास के दौरान जहां जहां गए तो उस जगह को राम वन पथ गमन सर्किट के तौर पर कांग्रेस की सरकार ने विकसित किया, रामायण महोत्सव कराए। तो ये तमाम जो कार्यक्रम थे कांग्रेस सरकार के, बताने की कोशिश की गई कि कांग्रेस राम भक्त है और सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ है और हिंदुओं की सबसे हितैषी पार्टी है, ये पूरी कोशिश की गई। और जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति उस पर कई सारे आरोप लगाए गए, लेकिन टिकट को लेकर भी ये बताने की कोशिश की गई है कांग्रेस की तरफ से कि कांग्रेस जो है ना सनातन परंपरा को मानने वाली पार्टी है। क्योंकि सनातन परंपरा में हिंदू धर्म के अनुसार अगर देखें तो जितने भी कार्य होते हैं वो शुभ और अशुभ मुहूर्त को बहुत ध्यान में रखकर किए जाते हैं। और कांग्रेस लगातार ये कहती आ रही थी कि उसकी जब लिस्ट आएगी, क्योंकि पिछले 10 दिनों से अगर बात करें तो मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव हो जो भी हो, तो उन सभी लोगों ने कहा था कि पितृपक्ष जैसे ही समाप्त होंगे उसके बाद छत्तीसगढ़ की लिस्ट जारी की जाएगी। तो कल पितृपक्ष समाप्त हुए और आज नवरात्र का पहला दिन है, और कांग्रेस पार्टी ने नवरात्र का पहला दिन है, सबसे बड़ा शुभ दिन है, इस दिन 30 प्रत्याशियों को लिस्ट जारी कर दी है। तो ये बताने की कोशिश की गई है कि वो सनातन परंपरा को मानने वाली पार्टियों में से है, और भारतीय जनता पार्टी ने इन सब चीजों का ध्यान नहीं दिया है। और भारतीय जनता बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर हम लिस्ट के नामों को देखें तो छत्तीसगढ़ में इतना ज्यादा प्रयोग नहीं देखने को मिला है, लेकिन मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो 144 नाम और उसमें कई तरह के प्रयोग देखने को मिले हैं। खासतौर पर महिलाओं पर भी फोकस किया गया है अमृतांशी, क्योंकि महिलाओं पर अगर हम देखें पिछले कुछ समय से सीएम शिवराज सिंह चौहान काफी ज्यादा फोकस नजर आ रहे हैं। लाडली बहना योजना के तहत अलग अलग तरह के महिलाओं के लिए वो कार्यक्रम करते हुए नजर आते हैं। कांग्रेस भी इसी के तर्ज पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो जहां 1200 रुपए दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, वो 1500 रुपए देने की बात कह रहे हैं। और अब यहां पर जो टिकट वितरण हुआ है इसको देखकर क्या समझा जाए? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस इस टिकट वितरण के जरिए, इस लिस्ट के जरिए बहुत बड़े मैसेजेस देने की कोशिश कर रही है। सबसे पहला, कांग्रेस ने नवरात्रि के पहले दिन इस पूरे टिकट को हम कह सकते हैं जारी किया। कांग्रेस बेसिकली हिंदुत्व की राह पर छत्तीसगढ़ से ज्यादा मध्य प्रदेश में है, क्योंकि कमलनाथ की जो हनुमान भक्त की छवि को है वो कांग्रेस यहाँ पर भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है। तो देखिए अब कांग्रेस के नेताओं के रिएक्शंस आने भी शुरू हो गए हैं कि शक्ति के आराधना के पर्व के साथ कांग्रेस ने शुभ अवसर पर टिकट जारी किया है। श्राद्ध पक्ष को लेकर अस्मिता, हमने बवाल लगातार मध्य प्रदेश में देखा था कि कैसे बीजेपी
बीजेपी की 136 नाम जारी हो गए, लेकिन कांग्रेस ने अब सीधे 144 नाम नवरात्रि के पहले दिन जारी कर दिए। इसके अलावा अगर हम महिलाओं पर आए तो देखिए कांग्रेस अभी अपने वचन पत्र में और भी बड़े दांव जो है महिलाओं के साथ जो है वो खेलने जा रही है, क्योंकि नारी सम्मान योजना की अगर हम बात करें तो 1500 रुपए तो कांग्रेस दे ही रही है, लेकिन इसमें 19 नाम जारी हैं। देखिए खास तौर पर जो है हम कह सकते हैं कि अच्छा खासा जो है कांग्रेस ने अपनी लिस्ट में जो है महिलाओं पर जो है वो हम कह सकते हैं फोकस किया हुआ है, क्योंकि 19 नाम 144 में से देखिए काफी ज्यादा होते हैं। अच्छी बात है, कांग्रेस जो है वो लगातार महिलाओं पर फोकस कर रही है। और देखिए कई महिला विधायक कांग्रेस के पास है भी, अगर हम हिना कांवरे की बात करें, कल्पना वर्मा की बात करें, या फिर अगर हम बात करें बहुत सारी ऐसी जो पूर्व मंत्री भी रह चुकी हैं, पूरी तरीके से जो है कांग्रेस यहाँ पर खासतौर पर फोकस करती हुई नजर आ रही है। ओबीसी वर्ग पर फोकस है, अल्पसंख्यकों पर फोकस है, युवाओं पर फोकस जो है कमलनाथ ने किया है, युवा चेहरों को टिकट दिया है, एससी एसटी के 22 उम्मीदवार, एसटी की 30 उम्मीदवार, 19 महिला प्रत्याशी। तो देखिए बेहद ही हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से कांग्रेस ने जो लिस्ट को तैयार किया है बहुत ज्यादा ध्यान में रखते हुए किया है। ओबीसी की बात करें, एससी की बात करें, एसटी की बात करें, क्योंकि ओबीसी मध्य प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा है, दलित मध्य प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा है, और इन सबसे बड़ा मुद्दा है आदिवासी। तो इन तीनों वर्गों को फोकस करते हुए कांग्रेस ने अपने जो उम्मीदवार उतारे हैं वो इन्हीं हम कह सकते हैं समीकरणों के हिसाब से उतारे हैं। महिलाओं पर इसलिए भी फोकस है क्योंकि बीजेपी का जो 33% आरक्षण की बात बीजेपी ने जो है केंद्र में की है, उसको भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव तक काउंटर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि केंद्र से लेकर मध्य प्रदेश तक विपक्ष में कांग्रेस है, और महिलाएं जो कि मध्य प्रदेश की जो है एक बड़ा हिस्सा है वोटर्स का, कहीं ना कहीं उन पर जो है फोकस रखना बेहद महत्वपूर्ण है। और लंबे समय से देखिए पहले कांग्रेस में शिकायत रहा करती थी, क्योंकि मेरी कई महिला नेत्रियों से बातचीत हुई है, उनकी बार बार ये कंप्लेंट सामने आती थी कि कांग्रेस जो है वो महिलाओं को कम टिकट्स देती है। लेकिन अब जो है पूरी तरीके से कांग्रेस ने यहाँ पर महिलाओं पर फोकस किया है। इसके अलावा फूल सिंह बरैया जो एक महत्वपूर्ण नाम मैं मेंशन करना चाहूंगी, विवादों में घिरे रहे हैं अपने बयानों को लेकर, कई बार जो है इस तरीके के उनके बयान सामने आए हैं जो कि उनको फंसा चुके हैं, लेकिन कांग्रेस ने उन पर भी भरोसा जताया है, क्योंकि शायद विनिंग कैंडिडेट कांग्रेस उनको मानती हो। तो कहीं ना कहीं देखिए कांग्रेस की जो पूरी लिस्ट है 144 प्रत्याशियों की, बीजेपी से अब ज्यादा प्रत्याशी कांग्रेस के घोषित हो चुके हैं, वो भी एक ही लिस्ट के अंदर। और ये उम्मीद की जा रही है कि अगले 2 से 3 दिनों में 230 नाम घोषित कर दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए प्रत्याशियों को भी समय मिलेगा, बड़े नेताओं को भी समय मिलेगा, और कमलनाथ का नाम देखिए इसमें आ गया है, छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल का नाम आ गया है। तो दोनों ही जगह पर स्थिति साफ हो चुकी है कि आखिर चेहरों के भले ही नाम अभी तय नहीं हुए हों, लेकिन ये समझ में आ चुका है कि कांग्रेस किन चेहरों पर जो है महत्वपूर्ण तरीके से चुनाव लड़ने जा रही है। बिल्कुल अमृतांशी, अगर इन लिस्ट को देखें तो ये बिल्कुल सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि बीजेपी की जो अब तक लिस्ट आई है उस पर पूरी तरह से होमवर्क करते हुए, बीजेपी की जो लिस्ट है उसको पूरा देखकर उस पे आंकड़ों पर, तमाम चीजों पर गौर करते हुए फिर कांग्रेस ने ये मंथन किया और ये लिस्ट को जारी किया। लेकिन वहीं दूसरी ओर 144 नाम जो सामने आए हैं, उस 144 में से 65 टिकट 50 साल के उम्र से कम लोगों को दिया गया है, यानी कि जो एक्सपीरियंस नेता हैं उन पर कम भरोसा कांग्रेस ने जताया है। देखिए कांग्रेस की एक खास बात यह है कि हमेशा से कांग्रेस पर जो है बीजेपी आरोप लगाती हुई नजर आती है कि कांग्रेस जो है वो बूढ़े नेताओं की पार्टी है। दिग्विजय सिंह की उम्र पर तंज कसती है, कमलनाथ की उम्र पर तंज कसती है, लेकिन एक चीज हम ये भूल जाते हैं कि सबसे ज्यादा सिटिंग एमएलए अगर हम 50 साल से कम की उम्र की बात करें, खासतौर पर अगर हम कुणाल चौधरी की ही बात कर लें, और क्या कई बड़े ऐसे नेता हैं, तो ये एमएलए जो है ये काफी यंग है, और कांग्रेस के पास ऐसे कई एमएलए हैं। तो कांग्रेस ने जो इस बार हम कह सकते हैं युवा चेहरों पर भरोसा जताया है, क्योंकि 65 टिकट 50 साल से कम उम्र में की देना, देखिए ये कांग्रेस के लिए बड़ी बात है, और इसमें कई सिटिंग एमएलए भी हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए कांग्रेस ने, जाहिर सी बात है, मंथन तो काफी किया ही है, लेकिन एक और समीकरण इसमें जो मैं देख रही हूँ कि जो बीजेपी से शामिल होने वाले जो नेता थे उन पर भी कांग्रेस ने भरोसा जताया है। दतिया से नरोत्तम मिश्रा के सामने अवधेश नायक को टिकट देना लगभग कंफर्म था। अवधेश नायक का अचानक से पार्टी में आना, उनको इतनी इंपॉर्टेंस दिया जाना, वो भी कमलनाथ के द्वारा, कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि ऐसे जो नेता है जो कि बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए हैं और टक्कर देने वाले नेता है, क्योंकि कई पूर्व विधायक, कई पूर्व मंत्री, दीपक जोशी की अगर हम बात करें, वो भी कांग्रेस में शामिल हुए। सोनकत से हालांकि अभी सज्जन सिंह वर्मा को टिकट दे दिया गया है। बताया जा रहा था कि जो अपना विधानसभा क्षेत्र
बदलने की कवायद में जुटे हुए हैं, लेकिन सोनकत से दोबारा से उन पर भरोसा जताया। तो देखिए कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है, भले ही कमलनाथ ने कहा हो कि वो अपने स्थानीय नेताओं से पूछेंगे कि ऐसे लोगों को टिकट दिया जाना है या नहीं जो कि बीजेपी से शामिल हुए हैं, लेकिन अवधेश नायक जैसे चेहरे और बड़े चेहरे जो बड़ी टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मण चेहरे भी हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए जो बीजेपी से नेता शामिल हुए हैं उनको भी यहाँ पर एक हम तरीके से कह सकते हैं कि भरोसा उन पर जताया गया है। लेकिन कांग्रेस का इन सभी समीकरणों से देखिए एक ही चीज निकलकर सामने आ रही है कि जिताऊ कैंडिडेट्स जो हैं उन पर पूरी तरीके से भरोसा जताया गया है। और कांग्रेस ने देखिए काफी अच्छे से, मैं मानूंगी कि एसटी, एससी, अल्पसंख्यक, महिलाएं, ओबीसी, इन पांचों वर्गों को जो है खासतौर पर, और युवा चेहरे जो हमेशा शिकायत रहती है कि मौका नहीं दिया जा रहा है युवा चेहरों को, उन सभी जो है परेशानियों को, उन सभी शिकायतों को कांग्रेस ने यहाँ पर खत्म कर दिया है। और इस लिस्ट के जरिए देखिए साफ हो रहा है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं बेहद ही मजबूती के साथ, बेहद ही समझदारी के साथ, बेहद ही ज्यादा जो मंथन लंबा चला है उसके बाद जो है मैदान में उतर रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस का ये बड़ा दाव माना जा रहा है, क्योंकि अब बीजेपी के 136 प्रत्याशी और कांग्रेस के 144 प्रत्याशी हो चुके हैं। कौशिक जी बिल्कुल जुल्फिकार, क्योंकि अगर हम देखें मध्य प्रदेश की जो लिस्ट सामने आई है, यहाँ पर 144 नामों का ऐलान किया गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ में सिर्फ 30 नामों का ऐलान किया गया है, यानी कि फोकस सिर्फ उन 20 विधानसभा सीटों के लिए है जो पहले चरण में चुनाव होना है। यानी कि जो आने वाले समय में दूसरे चरण में चुनाव होगा उसके लिए अब मध्य प्रदेश के तर्ज पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि तमाम पहलुओं पर ध्यान रखते हुए महिला, युवा और साथ ही साथ जातिगत समीकरण को समझने की भी यहाँ पर कोशिश कांग्रेस द्वारा की गई होगी, जिताऊ नेता खास तौर पर की गई होगी और कांग्रेस को करनी भी पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस ने अगर जो कहा है तो उसे करना होगा, तभी ये जनता के बीच पे बता पाएंगे कि हम जो वादे कर रहे हैं उसको पूरा कर रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ा जो फैक्टर है छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस पार्टी को कर दिखाना है वो ये है कि जो जातिगत जनगणना की बात कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व कह रहा है, और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जब जातिगत जनगणना होगी तो उसके पहले ये बताना होगा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ओबीसी के लिए क्या करने वाली है। क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार पहले ही आर्थिक सर्वेक्षण करा के बता चुकी है कि 43.5% छत्तीसगढ़ में ओबीसी हैं। तो निश्चित तौर से आने वाले वक्त में जब दूसरी लिस्ट आएगी तो उसमें सभी जातिगत समीकरण, महिलाओं का समीकरण, ये सब देखा जाएगा और उसी को लेकर मंथन चल रहा है। पहली लिस्ट में अमृतांशी अगर बात करें तो 30 जो नाम प्रत्याशी घोषित हुए हैं उनमें से 4 महिला प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। तो उस लिहाज से देखें तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व इन 30 में उतना नहीं है जितना कांग्रेस पार्टी कहती आई है। भारतीय जनता पार्टी की भी बहुत सारी लिस्ट आ गई है, क्योंकि अगर 30 में अगर देखें और 30% की अगर बात की जाए अमृतांशी, तो 9 प्रत्याशी मैदान में उतारने चाहिए। तो हालांकि समीकरण अभी बाकी है, क्योंकि 90 विधानसभा है, तो 90 विधानसभा में कांग्रेस पार्टी को देखना है कि महिलाओं को कितना प्रतिनिधित्व दिया जाना है। तो अब पहली लिस्ट से तो यही है कि 12 से 13% प्रत्याशी महिला उतारे गए हैं। अब जब दूसरी लिस्ट आएगी तो क्या इसी तर्ज पर ही पूरे प्रदेश में 12 से 13% होंगे? क्योंकि अभी पिछला अगर ट्रेंड देखें हम तो पिछले ट्रेंड में यही है कि 13 से 14, 15 इस तरीके से महिलाओं का प्रतिनिधित्व रहा है। ओबीसी का प्रतिनिधित्व जरूर है कि 20% के आसपास हमेशा से होता आया है, लेकिन ओबीसी फिर भी छत्तीसगढ़ के पिछले 2003, 2008, 2013, 2018 के अगर चुनाव की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ओबीसी के प्रतिनिधित्व देने में, टिकट देने में भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं पीछे रही है। अभी भी अगर देखें तो अभी तो 30 ही आए हैं, भारतीय जनता पार्टी 29 ओबीसी को मैदान में उतार चुकी है। तो कांग्रेस के पास इन सभी समीकरणों को साधना एक बड़ा चैलेंज है, और उससे बड़ा चैलेंज जो मुझे लगता है वो ये है कि जिनकी टिकट कटेगी, जो नाराज होंगे, उनको किस तरीके से कांग्रेस पार्टी मना पाती है, और उनको मनाना, उनके बीच में सामंजस्य बनाना ही कांग्रेस की जीत और हार को तय करेगा।